राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको श्रीधाम वृंदावन से श्री राधा रानी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे ध्यान से सुन के आपके भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है, बरसाना वृंदावन में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था जो राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त था। राधा रानी की कृपा से जमींदार को जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। जमींदार जितना अमीर था, स्वभाव से उतना ही सरल भी था। राधा रानी की कृपा से जमींदार को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर पत्नी और 3 आज्ञाकारी पुत्र भी थे, परंतु जमींदार को कोई बेटी नहीं थी, जिस वजह से जमींदार बहुत ही दुखी रहा करता था। वो सदैव राधा रानी से अपने बेटी के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना किया करता था। वो जब भी किसी लड़की की शादी देखता था तो रोने लगता था और रोते हुए कहता, हे श्री जी, यदि आज मेरी भी बेटी होती तो उसका कन्यादान कर मैं भी अपने जीवन के ऋण से मुक्त हो जाता। एक दिन इसी सोच से परेशान होकर जमींदार की पत्नी ने एक धर्मात्मा संत को अपने घर पे बुलाया ताकि वो उनसे पूछ सके कि कन्यादान न करने से लगने वाले पाप से वो कैसे बच सकते हैं। धर्मात्मा संत घर पे आए और घर की सुंदरता और भव्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जमींदार और उसकी पत्नी ने महात्मा का खूब भव्य स्वागत किया, लेकिन संत ने देखा कि सभी प्रकार का वैभव होने के बाद भी जमींदार खुश नहीं है। तब महात्मा ने जमींदार से पूछा, क्या बात है बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम किसी बात से दुखी हो। महात्मा की बात सुनते ही जमींदार ने उनसे कहा, हे प्रभु, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मेरा घर भी खुशियों से भरा होता। जमींदार की बात सुन महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, ये तो बहुत आसान सी बात है। अरे जिसने आपको बेटी नहीं दी उसी को अपनी बेटी बना लो। महात्मा की बात जमींदार को समझ नहीं आई और वो बोले, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से कहिए, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पे महात्मा ने कहा, अरे बेटा, तुम सांसारिक पुत्री के लिए रो रहे हो जो एक दिन तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाएगी। अगर बेटी बनाने की चाहत है तो श्री जी को अपनी बेटी बना लो, राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। ये संसार तो मोह माया का बंधन है जो आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। लेकिन राधा रानी अगर आपकी बेटी बन गई तो वो मरने के बाद भी आपको पिता मानेंगी। महात्मा की बात सुन जमींदार की आंखों में चमक आ गई और महात्मा को धन्यवाद देते हुए जमींदार नंगे पैर ही बाजार की तरफ भाग निकला और एक मूर्तिकार की दुकान पर जाकर राधा रानी की एक बड़ी सी विग्रह खरीदी और विग्रह को लेके सीधे राधा रानी के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वहां के गोसाई जी से बोला, महाराज जी, कृपा कर मेरे इस विग्रह को राधा रानी से स्पर्श करा लाओ। गोसाई जी ने विग्रह को लिया और अंदर जाके श्री जी से स्पर्श करा लाए और जैसे ही उन्होंने वो विग्रह वापस से जमींदार को सौंपी, जमींदार खुशी के आंसू से भरकर रोने लगा, जैसे उसकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई और आज स्वयं राधा रानी उसको पुत्री के रूप में प्राप्त हो गई। बहुत ही खुशी के साथ जमींदार अपने घर पहुंचा और अपने शयन कक्ष में ही अपनी बेटी राधा रानी के विग्रह को स्थापित किया। अब तो जमींदार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी बेटी राधा के विग्रह को प्रतिदिन नए वस्त्र और आभूषण से सजाता था और खाने में अपनी पुत्री के पसंद की चीजों के भोग लगाता था। अब तो जमींदार बिना अपनी बेटी राधा से पूछे कोई कार्य नहीं करता था। जमींदार की सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी थी, जिसे देख सभी जमींदार से पूछते थे, क्या बात है सेठ जी, आजकल आप बहुत खुश रहते हैं, हमें भी बताइए आखिर बात क्या है। तब जमींदार मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, खुश क्यों न हूँ, मैं तो वो बड़भागी पिता हूँ जिसकी बेटी खुद श्री राधा है। जिस बेटी के वियोग में मैं सदैव दुखी रहता था, अब मुझे मेरी वो बेटी भी मिल गई है, जिसने आते ही मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, शायद आपको भी पता हो कि पहले के समय में चूड़ी पहनाने वाले लोग घर घर जाते थे और घर की बेटी और बहू को चूड़ियां पहनाते थे। एक दिन की बात है, एक चूड़ी पहनाने वाली जमींदार के घर पे आई और आवाज लगाई। आवाज सुन के घर की बड़ी बहू बाहर आई तो देखा चूड़ी पहनाने वाली आई है। बहू बहुत खुश हो गई और अपने हाथ आगे कर दिए। चूड़ी वाली ने बहू को चूड़ी पहनाए और कहा, दूसरी बहू को भी भेज दो। बड़ी बहू चली गई और दूसरी बहू आई। चूड़ी वाली ने उसे भी चूड़ियां पहनाई और सबसे छोटी बहू को भेजने को कहा। दूसरी बहू भी चली गई और सबसे छोटी वाली बहू आई। चूड़ी पहनाने वाली ने उसे भी चूड़ियां पहनाई और जाने लगी। जमींदार उस समय घर पर नहीं था, लेकिन जमींदार की बेटी राधा रानी ने देखा कि मेरे पिता के घर पर चूड़ियां पहनाई जा रही हैं, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। चूड़ी पहनाने वाली जा ही रही थी कि पीछे से एक छोटी बच्ची ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया और बोली, अरे मैया, कहाँ जा रही हो, मुझे भी
चूड़ियां पहननी है, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने पलट के बच्ची को देखा और देखते ही रह गई। चूड़ी वाली ने अपने थैले को नीचे रखा और उस प्यारी सी बच्ची की बलाएं लेने लगी और अपनी गोद में बैठाकर पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे बच्ची ने बताया, मेरा नाम तो राधा है, मेरे पिताजी मुझे प्यार से किशोरी भी कहते हैं। जिसके बाद चूड़ी वाली ने सुंदर सुंदर छोटी छोटी चूड़ियां निकाली और बेटी को पहनाया और वहाँ से चली गई। चूड़ी वाली सबको चूड़ियां पहनाकर जमींदार के दुकान पर गई और बोली, अरे सेठ जी पैसा दे दो। जमींदार ने चूड़ी वाली को देखा और पैसा लेकर उसे देने चले आए। तब चूड़ी वाली ने कहा, सेठ जी पैसे तो कम हैं। जिस पे जमींदार ने पूछा, क्यों? 3 लोगों की चूड़ियों के दाम तो हैं, फिर कम कैसे हुए? चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए क्या? जिस पे चूड़ी वाली ने कहा, अरे नहीं, चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए, पर आज 3 को नहीं बल्कि 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। चूड़ी वाली की बात सुन सेठ सोचने लगा कि 3 ही तो बहुएं हैं घर में और मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, फिर इसने किन 4 लोगों को चूड़ियां पहना दी? तब जमींदार ने कहा, अरे ओ चूड़ी वाली, ज्यादा पैसे चाहिए तो मांग ले, पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तब चूड़ी वाली ने कहा, अरे सेठ जी, भला मुझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? मैं भला झूठ बोल के पैसे क्यों मांगूंगी? तब जमींदार ने कहा, तो फिर ठीक है, मेरे घर पे 3 बहुएं हैं, इसलिए मैं तो बस 3 के ही दाम दूंगा, चौथे का दाम मैं नहीं देता। चूड़ी वाली गुस्से में भरकर बोली, सेठ जी आप 3 के ही दाम दे दो, मुझे चौथे का दाम चाहिए भी नहीं। जिसके बाद चूड़ी वाली वहाँ से चली गई। रात को जमींदार ने दुकान बंद किया और घर पहुंचकर हाथ पैर धोए। तब बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी खाना लगा दूं? जिस पे जमींदार ने कहा, हाँ बहू, मेरा और मेरी बेटी राधा का खाना परोस दो। बहू ने खाना परोसा, जिसे लेकर जमींदार अपनी बेटी राधा के पास गया और भोग लगाते हुए राधे राधे करने लगा। बेटी को खिलाने के बाद जमींदार खुद खाने बैठा। तभी उसे चूड़ी वाली की बात याद आ गई और उसने बहू से पूछा, क्या आज चूड़ी पहनाने वाली आई थी? बहू ने कहा, जी पिताजी आई थी। तब जमींदार ने पूछा, किस किसने चूड़ी पहनी? तो बहू ने बताया, हम तीनों ने पहनी। तब जमींदार ने कहा, अच्छा हुआ जो मैंने उसे सिर्फ 3 के ही पैसे दिए, मुझसे झूठ बोल के पैसे लेने चाहती थी। इसके बाद जमींदार ने खाना खाया और सोने चला गया। उसी रात पहली बार जमींदार के सपने में उसकी बेटी किशोरी राधा ने उसे दर्शन दिए। लेकिन ये क्या, उसकी बेटी सपने में उदास नजर आ रही थी, जिसे देख जमींदार भी उदास हो गया और बोला, क्या हुआ बेटी राधा, तुम उदास क्यों हो? जिस पे राधा रानी ने कहा, पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी का संबंध नहीं निभा पाए। बेटी की ऐसी बात सुन के जमींदार हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ बेटी, ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे? तब राधा रानी ने कहा, पिताजी आज जो चूड़ी पहनाने वाली आई थी घर पे, उसने मुझे भी चूड़ियां पहनाई थी, लेकिन आपने उसे पैसे नहीं दिए और आपने उसे झूठा भी बोला। बेटी की ये बात सुन के जमींदार सपने में ही रोने लगा और सपने में ही हाथ जोड़कर बोला, तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि घर में तुम भी हो और तुम्हें भी श्रृंगार प्रिय है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। पिता की ऐसी बातें सुन के राधा रानी जोर जोर से रोने लगी कि पिताजी आपको 3 बहुएं याद रही, पर अपनी बेटी को आप भूल गए। अचानक जमींदार की आंखें खुल गईं और वो उठ के बैठ गया। जमींदार की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जमींदार अपने बिस्तर से उतरा और अपनी तिजोरी को खोला। उसमें जितने भी पैसे थे सभी को एक थैले में बांधा और रात में ही चूड़ी वाली के घर की तरफ दौड़ पड़े और उसके घर पे पहुंच के दरवाजा पीटने लगे। अरे ओ चूड़ी वाली बहन, दरवाजा खोलो। चूड़ी वाली ने दरवाजा खोला तो देखा जमींदार उसके दरवाजे पर खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चूड़ी वाली डर गई और जमींदार से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप इस समय यहाँ पे और आप रो क्यों रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? तब रोते हुए जमींदार चूड़ी वाली के सामने गिर गया और कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक साधारण चूड़ी पहनाने वाली समझकर तुम्हारा अपमान किया। चूड़ी वाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो पूछती है कि आखिर हुआ क्या है? तब जमींदार ने कहा, अरे बहन, तुमने जिस बच्ची को चूड़ी पहनाई वो कोई और नहीं बल्कि किशोरी जी स्वयं थी। मैं तो पिता का धर्म भी सही से नहीं निभा सका और तुमने चूड़ी पहना के ही किशोरी जी को पा लिया। जिस बच्ची को चूड़ी पहनाने की बात तुम कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी। उसके बाद जमींदार ने अपना सारा धन उस चूड़ी वाली को सौंप दिया। लेकिन जब चूड़ी वाली को पता चला कि वो बच्ची कौन थी तो वो खुशी से झूम उठती है और धन लेने से मना कर देती है। मित्रों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और इसके बाद ही जमींदार और वो चूड़ी वाली दोनों किशोरी जी के अनन्य उपासक बन गए और अपनी बाकी की जिंदगी किशोरी जी की सेवा में लगा दी। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मकोट टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।